हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बायो प्रेप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। आपके साथ हमने हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर ही दिया है कि हम हिंदी में क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। तो अब आज से हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला और इसके आगे हम क्रम से चलते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो यदि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो पीछे लिंक है, आप जाइए और फॉलो कीजिए। हम आपको ये लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाते रहिए और देखते रहिए बायो प्रेप। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, हम जो टारगेट कर रहे हैं हिंदी, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, पहले तो आपसे थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं। देखिए, हम पटवारी एग्ज़ाम, DSSB, PRT, CTET, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ जहाँ हिंदी आती है, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। जो हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे उसके नोट्स वगैरह आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। आप बस एक बार देखिए हमारा सेशन, हमारी वीडियो लाइक कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो देखिए, आज हम समझते हैं हिंदी में किस चीज़ को, भाषा को, कि भाषा आखिरकार ये भाषा है क्या। ठीक है, थोड़ी सी बात है, समझ लेते हैं, फिर अपना वर्णमाला की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है, संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना हुआ है और भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी हमारी क्लास देखें, जब भी हमारे वीडियोस लेक्चर देखें, तो पेन कॉपी लेकर बैठें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आ जाते हैं तो उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और आप लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उन सबको लिखते चलिए। ठीक है, अब अगली जो बात आती है वो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। वो होती है ध्वनि, दूसरा नाम बोल देते हैं वर्ण। तो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपको आंसर क्या देना है, दो ऑप्शन होंगे, वर्ण और ध्वनि, दोनों ही लगा के आने, क्योंकि एक ऑप्शन होता है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भाषा के कितने रूप होते हैं, क्वेश्चन में पूछ लिया। तो भाषा के दो रूप होते हैं। सबसे पहला रूप कौन सा होता है, मौखिक रूप, जिसे हम कहते हैं ध्वनि, और दूसरा होता है लिखित रूप, जिसको हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, बहुत इत्मीनान से बैठे रहिए, एक एक चीज को नोट आउट करते चलिए। ठीक है, अगला हम समझते हैं वर्ण क्या होता है। अभी हमने क्या समझा, भाषा क्या होती है, ठीक है, और कितने रूप होते हैं। अब हम समझते हैं वर्ण, ये आखिर वर्ण है किस खेत की मूली, समझ तो लें जरा। तो देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी कि एक वर्ण क्या होता है, एक वर्ण वो होता है जिसको आप और आगे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, वह कहलाता है वर्ण। जैसे कि मैं राम लिखता हूं, ठीक है, मैं क्या लिखता हूं, मैं आपके सामने लिखता हूं राम। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं एक अक्षर ले लेता हूं, अक्षर कौन सा ले लिया, मैंने ले लिया माँ। ठीक है, अब जरा समझना ध्यान से, मैंने माँ ले लिया। माँ को अगर आप तोड़ोगे तो आप इसको तोड़ोगे, एक तो माँ ही रहेगा और एक और इसमें आ जाएगा आ, क्योंकि हमें माँ बोलते समय लास्ट में क्या सुनाई दे रहा है, अ। फिर से बोलता हूं, माँ, तो पहले हमें माँ सुनाई देगा, फिर सुनाई देगा अ। ठीक है, अब हमने एक अक्षर के दो टुकड़े कर लिए, लेकिन इसके अलावा हम क्या टुकड़े कर सकते हैं इसके, बोलो, नहीं ना, बिल्कुल टुकड़े नहीं कर सकते हम इसके। तो यही होता है हमारा वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक पॉइंट निकल कर आ गया हमारे सामने कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। यदि वो वर्ण लिखा है, ठीक है, यदि लिखा है तो वर्ण कहलाएगा, बोल रहे हैं तो ध्वनि है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है रजनी का, जैसे अभी मैंने राम करके दिखाया था, राम में से हमने माँ को लिया था। इसी तरह से हम एक शब्द लेते हैं और उस शब्द का नाम है रजनी। ठीक है, तो रजनी को अगर हम विच्छेद करेंगे, रजनी को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो र अलग टूट जाएगा और इसमें से आ निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जा और फिर आ, और ना के साथ लगी है बड़ी ई, तो इसके साथ लिख देंगे बड़ी ई। यानी कि टोटल कुल मिला के कितने वर्ण हुए, 6। यहां तक समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट में यस बोल दो। और सुनो ध्यान से, ये जो आपको जो जा है ना, जा है, रा है ना,
इसके नीचे एक ऐसा कुछ लिखा दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही होगी, ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जो कि एक वर्ड को आधा कर देती है। अब देखो बोलना है हमको, तो बोलने में तो हम आधा समझ में नहीं आएगा, लिखने में भी हम आधा नहीं लिख पाएंगे। अगर आप किसी वर्ड को आधा लिखो, शुरू में आप आधा लिखो तो लिख लोगे, लेकिन अब जिस बाद में लिखना है तो कैसे लिखोगे? नहीं लिख पाओगे ना। इसीलिए इस पूरे ना या कोई भी आप ले लीजिए, उसके नीचे इस तरह से एक लाइन खींच देते, इस लाइन को बोलते हैं हलंत। ठीक है, तो ये लाइन वो है, इसको हम बोलते हैं हलंत। इतना समझ में आ गया? चलो, ये हो गई हमारी वर्ण की बात। और वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है बच्चों वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी ना, उसमें क्या होता है, पहले स्वर होते हैं, फिर व्यंजन होते हैं, इस तरह से एक वर्णमाला व्यवस्थित रूप में लिखी जाती है, उसी को तो हम कहते हैं वर्णमाला। देखिए मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी आपको वर्णमाला। इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है छोटा आ, फिर बड़ा आ, ये पूरा व्यवस्थित क्रम है। ये होते हैं स्वर, कहाँ तक? आहा तक। ठीक है, और फिर लिखे हैं व्यंजन। ये है हमारी वर्णमाला। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक शब्द आपको बोला था ध्वनि या अक्षर, चलो उसको समझ लेते हैं कि ध्वनि या अक्षर होता क्या है। देखिए, ध्वनि एवं ध्वनियों का ऐसा समूह जिसे सांस के एक झटके में उच्चारित किया जा सके अक्षर कहलाता है। ठीक है, सांस के एक झटके में मैं भी कुछ शब्द बोल रहा हूं, ठीक है, उनमें से कई ऐसे अक्षर या कई ऐसे ध्वनि निकल के आ रहे होंगे जो मैं सिर्फ एक बार में बोल रहा हूं। जैसे कि मैं बोलता हूं रा मैंने बोला, रा को मैंने आधा तो बोला या पूरा तो बोला, कितना भी बोला, लेकिन मैंने एक सांस में बोला। तो जो मैंने एक सांस में बोला रा, वो होता है हमारा अक्षर। क्या होता है वो? अक्षर। और इसी की हम ध्वनि निकालते हैं। अगर वो लिखा है तो अक्षर होगा, और अगर वो हम बोल रहे हैं तो वो ध्वनि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट क्या है? अक्षर या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। यदि हम बोल रहे हैं तो वो होगा हमारा अक्षर या होगा ध्वनि। ठीक है, समझ में आया ना? यदि हम बोल रहे हैं तो या तो वो अक्षर होगा या वो होगा ध्वनि। और अगर लिखा है तो मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है तो वो होगा वर्ण। समझ में आया ना? अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ लिखित रूप क्या होता है, तो हमें लिखना है वर्ण, और अगर मौखिक रूप पूछे तो वो होगा हमारा ध्वनि या अक्षर। इतना समझ में आ गया? चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, और हौसला बना के बैठे रहिए, लिखते रहिए समय समय पर। ठीक है, और यार वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। अभी मैंने जस्ट 2 सेकंड पहले एक आपको बात बताई थी, वही मैंने फिर से वहां पे लिख दी है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है, वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनियों को जिन प्रतीकों या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। ये आप डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, छोटी सी है। उदाहरण लिखेंगे जैसे कि का। अब का में भी हमने हलंत लगा दिया। क्यों हलंत लगा दिया? क्योंकि हमने इसको तोड़ के लिख दिया, इसमें से स्वर को निकाल दिया, यानी कि मैंने आ को निकाल दिया और का जितना बचा था उसको मैंने लिख दिया। ये होता है हमारा वर्ण। चलो, अब हम समझते हैं वर्ण और अक्षर में अंतर। भाई अक्षर वर्ण मिक्स हो रहा होगा सब कुछ, लेकिन हम अब इसमें अंतर को समझेंगे कि अंतर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वर्ण है, ये अक्षर है। ठीक है, तो देखिए, वर्ण केवल एक ध्वनि का सूचक है। क्या मैंने बोला? वर्ण केवल एक ध्वनि का सूचक है, जैसे कि क ख ग। ठीक है, हम क ख ग जैसी ध्वनि निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ण। लेकिन अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनियां हो सकती हैं। एक अक्षर है, मान के चलो रा है, तो रा में र की ध्वनि है और आ की भी ध्वनि है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने अपना पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनियां हो सकती हैं। अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनियां हो सकती हैं। तो जैसे मैंने लिया मां, तो मां में म के भी ध्वनि है और अ के भी ध्वनि है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार बोल के देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगला पॉइंट है, वर्ण अक्षर तभी बन सकता है जब उसमें स्वर जुड़ जाता है। अगर मैंने अकेला रा लिख दिया, नीचे हलंत लगा के, जैसे कि ये देखो, अगर मैंने ये रा लिखा है और नीचे लगा दिया मैंने इसमें हलंत, तो क्या ये पूरा वर्ण बन गया? तब क्या ये पूरा वर्ण बन गया? हाँ, वर्ण तो बन गया, लेकिन ये पूरा अक्षर नहीं बना। अक्षर कब बनेगा? जब इसमें स्वर लग जाएगा। जैसे अगर मैं इस वर्ण में आ लगा दूं, कौन सा आ? बड़ा आ,
तो ये बन जाएगा हमारा बड़ा र। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं बोलो? ठीक है, तो ये बन गया हमारा र। तो हमारा एक पॉइंट जो अभी मैंने बताया क्लियर हुआ कि वर्ण तभी अक्षर बन सकता है जब उसमें स्वर जुड़ जाता है। जैसे कि स और आ को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा स। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा। अक्षर, अक्षर क्या होता है? अक्षर को समझ लेते हैं। वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई हो आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्वर वर्ण हैं और अक्षर भी है। अब ये कैसी बात आ गई हमारे सामने कि जितने भी स्वर हैं सभी वर्ण भी है और अक्षर भी। अरे भाई है ना, क्योंकि वो अगर किसी वर्ण के साथ लग जाए, किसी आधे अधूरे वर्ण के साथ लग जाए तो वो उसको अक्षर में कन्वर्ट कर देती हैं, अक्षर बना देती हैं। तो सभी स्वर वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, जैसे कि क, ख, ग ये सब वर्ण हैं। और अगर हम क में आ को लगा दें तो एक कंप्लीट क बन जाएगा, एक पूर्ण क बन जाएगा। कह नहीं, का तो हलंत वाला हो जाता, तो एक संपूर्ण क बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं अक्षर। ठीक है, कभी कभी आप लिखते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कोई भी हम अक्षर टेढ़ा मेढ़ा बना देते। तो कहा ना भी मैंने कि अक्षर को टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, यानी कि अगर हमने करना लिखा है तो हो सकता है ना को, ना क्या है? अक्षर है, तो हमने ना अक्षर को टेढ़ा मेढ़ा बना दिया हो। जब हम कभी बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जैसे टीचर है कोई, वो बच्चों को पढ़ाता है तो वो कैसे बोलेगा? अब वो बोलेगा कि इस वर्ण को सही करो, समझ नहीं पाएगा। वो बोलता है कि बेटा इस अक्षर को अच्छे से लिखना सीखो, तो वो समझ जाता है कि अच्छा इसको अक्षर कहते हैं। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। कौन होते हैं अक्षर? आधे वर्ण, वर्ण समझ लो, वर्ण में यदि हम स्वर को मिला दें तो वो अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने लिखा प, ठीक है, मैंने क्या लिखा? प। अगर मैं इसमें बड़ी ई को जोड़ देता हूँ, ठीक है, यदि मैं इसमें बड़ी ई को जोड़ देता हूँ, दोस्तों राइटिंग पे अभी ध्यान मत दीजिएगा, अभी थोड़ी सी गंदी सी राइटिंग आ रही है। ठीक है, तो अभी देखिए पा में अगर मैं बड़ी ई को जोड़ देता हूँ तो ये बन जाएगी हमारी बड़ी पी, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? चलो देखिए, जैसे हम अब वर्ण और अक्षर में अंतर समझ लेते हैं। समझ ही रहे थे लेकिन थोड़े से कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ किसान। अब इसको समझते हैं कि ये किस तरह से विच्छेद होकर निकलेगा। तो देखिए इसमें एक वर्ण है का, आधा का, ठीक है, और है ई, इसके बाद है इसमें स, और फिर है बड़ा आ, फिर न, फिर आ। इन सबको अगर हम काउंट करेंगे, इन सबको अगर हम गिनेंगे तो ये निकल के आते हैं हमारे 6 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं? 6। और अगर हम अक्षर की बात करें तो की अलग हो गई, स अलग हो गया और न अलग हो गया, तो ये हो गए हमारे 3 अक्षर। तो दोस्तों वर्ण और अक्षर में अंतर समझ में आया? यदि हाँ तो कमेंट कर दीजिए। अगला है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें छोटी क्लास वाली वर्णमाला यहाँ नहीं चलेगी, हमें पढ़नी है एडवांस लेवल की। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछते हैं, और जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो सब मैं आपको समझा दूंगा। एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे पढ़ाई के दौरान कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे मैं दावा करता हूँ। ठीक है, तो देखिए हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52, यानी कि 52 हमारे वर्ण होते हैं, जिनमें से 13 होते हैं स्वर, ठीक है, और 35 होते हैं व्यंजन, और 4 अगर इसमें संयुक्त व्यंजन मिला दिए जाएं तो टोटल हो जाते हैं आपके 52 वर्ण। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम अगली वीडियो जब भी आएगी आपको समझ में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आ जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इसके आगे हम करेंगे आगे कंटिन्यू, और आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी इसी तरह से। आपको कंप्यूटर की वीडियो मिलती रहेगी और आपको हिंदी क्लास भी मिलती रहेगी। साथ साथ ही हम कुछ दिनों के बाद पेडागोजी भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। अभी क्या है, राजस्थान टेट का एग्ज़ाम है, तो अभी 1-2 टीचर बिजी रहेंगे, तो अभी 1-2 टीचर बिजी रहेंगे, जैसे कि मैं। ठीक है, तो मैं अभी जा रहा हूँ अपना एग्ज़ाम देने में, 6-7 दिन के बाद वहाँ से वापस आऊँगा, फिर आपकी क्लास को कंटिन्यू करूँगा। तो इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बना के रखिए दोस्तों। खुश रहिए और पढ़ते रहिए। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।